आशीष जी अब आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए 2016 के बाद की नियुक्तियों की बात हो रही है, तो रोष तो होना स्वाभाविक है कि 2016 से पहले हुई नियुक्तियां क्या सही थी। दूसरी बात कि यहां पर जो पैसा गया वो अगर आप एक तरीके से कहते हैं कि ये सारे लोग जो हैं ये अवैध भर्ती हुए थे, तो उसका क्या होगा। एक पेज तो यही है, और 7 साल बाद, 6 साल बाद, 5 साल बाद अगर किसी को कहा जाए कि अब आप गलत हैं तो कैसे। अब तो इसमें बहुत सारा मामला बड़ा पेचीदा हो गया है। आप क्या कहते हैं और कांग्रेस का इस पर रुख क्या है। देखिए, हमारे माननीय अध्यक्ष जी कर्ण महाराज जी इस पे पहले ही स्थिति साफ कर चुके हैं। जिसने भी ये गड़बड़ किया है, चाहे वो कांग्रेस का विधानसभा अध्यक्ष रहा हो, चाहे वो भाजपा का रहा हो, गलत गलत है। और न्याय अन्याय सबके साथ समान होना चाहिए। जिस प्रकार भाजपा ने अपने एक कार्यकाल में सिर्फ, जो अभी मैं आज न्यूज में भी देख रहा था, ये कह रहे थे कि हम पुराने लोगों पे कार्रवाई कैसे करें। इनके माननीय अध्यक्ष जी ने जो बोला है भाजपा के कि हम पुराने लोगों पे कार्रवाई करें कैसे। 2 लोग तो ऐसे हैं जो दुनिया में रहे ही नहीं, तो हम इन पे कार्रवाई कर ही नहीं सकते। और कार्रवाई करनी है तो पहले कांग्रेस कार्रवाई करे। तो जो सरकार होती है, सरकार के पास एक रिपोर्ट तैयार है, जिस रिपोर्ट के अंतर्गत कहा गया, और जो भर्तियां हैं वो शुरू से ही गलत की गई है। कांग्रेस ने शुरू से ही बोला है कि जब से उत्तराखंड बना तब से जो भी भर्तियां हुई हैं, उन सब भर्तियों को निरस्त तो बात की बात है, वो करी किसने, उसके पीछे हाथ किसका है, कौन मंत्री उसके पीछे थे जिन्होंने करा, उनके ऊपर तो आज तक कार्रवाई नहीं की गई। और इतनी बेशरम भाजपा सरकार, आप देखिए कल को मैं अखबार में जैसे ही आया कि विधानसभा में बर्खास्त कर्मी, जो कर्मी है वो बर्खास्त रहेंगे, तो तुरंत मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि देखिए देखो जी हमारी जीत हो गई। अरे आपकी जीत किस बात की हुई, आपको शर्म नहीं आती कि आप लोगों ने ही भर्तियां ये करी थी, और इन भर्तियों के पीछे जिसका हाथ था उसे तो पकड़ा नहीं, जिसने करी। और जो बेचारे बच्चे किस तरीके से लगे थे, जो भी लोगों को आपने नौकरी में दिया था, या तो वो आपके पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के कुछ ना कुछ आगे पीछे घूमने वाले लोग थे, या आप लोगों ने पैसा खाकर इन भर्तियों को किया है। उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। और जो मंत्री इसके पीछे थे, जो आपके विधानसभा अध्यक्ष पीछे इसके पीछे थे, वो आज भी बड़े खुले घूम रहे हैं, उनका प्रमोशन हो रहा है, उनके लिए पार्टी की तरफ से कोई भी वो नहीं है। और बड़ी मतलब अभी इनकी खंडूरी नहीं जो है, आशीष जी, अच्छा माननीय एक चीज अध्यक्ष जी, बताइए आप कि जो चलिए है। आशीष भाई आप बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। एक चीज बताइए कि जो भर्तियां हुई शुरू से ही और जो अभी हुई हैं, जो भर्तियां जिनको लेकर इतना बड़ा एक डिसीजन आ गया कि बहुत सारे लोग आज सड़कों पर बैठे हैं, उनका कहना भी ठीक है कि भाई हमारा दोष क्या था। बिल्कुल। अब ये भाई बताइए कि जिस इतने आधार, सारे लोगों को जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि जो शुरू से 2004 से अगर बात हो रही है तो कांग्रेस की सरकार भी रही है, बीजेपी की सरकार भी रही है। बिल्कुल, कांग्रेस तो पहले ही स्थिति साफ कर चुकी है। हमारे चाहे किसी भी अध्यक्ष ने अगर ऐसा किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें ये ना देखा जाए, देखो युवा के साथ जिसने न्याय किया है, चाहे वह नेता किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भर्ती हुई है, हजारों लाखों जो युवा तैयारी कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई क्यों करेगा। अगर इनके ही चहितों को, अगर जो सत्ता में है उनके ही चहितों को नौकरी मिलनी है, तो उनका पढ़ाई करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, ये बड़ा बेहद बड़ी लाखों बात है युवाओं आशीष के भाई साथ कि जो अन्याय है। सत्ता में लोग हैं आखिर उनके चहेते ही नौकरी बिल्कुल, पे क्यों जाए। हमारे साथ वो चाहे कुंवर किसी पार्टी के हो। किसी भी पार्टी के हो, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आशीष जी, एक पीड़ा है और ये उत्तराखंड के हर उस बेरोजगार की पीड़ा है जो आज ठगा हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है।